हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आकांक्षास लाइफ। तो ये व्लॉग्स पार्ट में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि व्लॉगिंग करते करते मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि रिकॉर्डिंग कितना लंबा व्लॉग बन जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग है तो आप एक साथ देखने में बोर हो जाओगे। तो मैंने सोचा कि चलो इनको पार्ट में डाल देती हूँ। तो लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा, मैंने यहीं से एंड किया था। अब यहीं से नेक्स्ट व्लॉग शुरू कर रही हूँ। आगे का व्लॉग आप इंजॉय कीजिएगा, और अगर आपको व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो व्लॉग को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जब मैं आई थी ना तो मैंने इनको बता दिया था, मैंने कहा इस गली के अंदर ना एक गोलगप्पे की शॉप है, बहुत अच्छे गोलगप्पे हैं वहाँ के। तब से मेरे पीछे पड़ गए हैं, कह रहे मैं तो गोलगप्पे खाऊंगा। एक्चुअली हमारी शाम की ट्रेन भी है, मैं आज रात को ही निकलना है, तो फिर इस वजह से मैंने कहा चलो खिला लाते इनको गोलगप्पे। ये सामने गोलगप्पे वाले भैया, इनकी बात कर रही थी मैं। ये शॉप ना हमारे यहाँ की बहुत फेमस है, लोकनाथ एरिया वहाँ पर पड़ती है। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे भी गोलगप्पे खाने के लिए, बैठ गए हैं। और यहाँ पे गोलगप्पे हैं 10 रुपए के 4। हमारी दिल्ली में तो शायद 30 रुपए के 4 ना, कई जगह 30 रुपए के 4, कई जगह 30 के 4 है, कई जगह 20 के 4 है। और यहाँ पे जो बहुत फेमस दुकान है वहाँ पे 10 रुपए के 4 गोलगप्पे, और बहुत ही टेस्टी है। अभी भैया बना रहे हैं टिक्की, तो मैं आपको दिखाती हूँ टिक्की। तो गाइस यहाँ पे महफिल जमी है, यहाँ पे हिलाना मंडा। भाभी ने वो पीस लिया, भाभी ने वो पीस लिया, भाभी ने कल पीसेगी। अच्छा चलो फिर कोई बात नहीं, कंकड़ उंकड़ डालना हाँ खूब। तावे मंडे बनाएंगे क्या? मुझे क्या पता, मैं भूल गई ना, मेरे को अभी देख के याद आया। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ मंडप लगाते हैं दोनों ही जगह पे। तो ये लड़के वालों का मंडप था, तो शादी तो आज हो गई है, तो ये मंडप हिलाना था। तो ये जो मंडप है ना वो 5 आदमी हिलाते हैं। तो बस यहीं पे बड़े पापा और जिया जी वगैरह सब लोग मिलके, भैया वगैरह मिलके मंडप हिला रहे थे। और मंडप हिलाने के बाद हमारे यहाँ ना जमुना जी जाते हैं, उसको कहते हैं चौकी छुड़ाना। तो वो जो कंगना वंगना होता है ना, वो हमारे यहाँ गंगा जी जो जमुना जी जो होती है वहाँ पे जाके खुलता है। तो बस अभी मंडप हिला दिया है, और यहाँ से जो भी देवी देवता का सारा सामान था वो सारा हम लोग एक टोकरी में बस भर के, मतलब ये बाँस की टोकरी ना ज़रूरी होती है शादी के टाइम पे, तो ये बाँस की टोकरी पे भर के, और इसको 5 औरतें उठाती हैं उसके साथ भर के। और फिर ये जो कलसे का पानी होता है, मतलब इस जितना भी मंडप का पूजा पाठ का सामान होता है ना, वो सारा जमुना जी में जाके सहरा देते हैं। और ये जो कलसे का पानी होता है, इससे दूल्हा दुल्हन का मुंह धुला देते हैं। वो जैसे कि जो भी आगे होगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बस अभी हम लोग सब लोग जा रहे थे जमुना जी, तो चलिए देखते हैं हमारे यहाँ के रिचुअल्स कैसे होते हैं। और तो कुछ नहीं ले चल रहा मम्मी। गाइस, हम लोग जा रहे हैं जमुना जी, आप भी आइए। बेबी को आगे करो, वरना बेबी दिखेगा। जमुना जमुना चरण स्पर्श करिए। क्या ये जमुना मैया है, गंगा नहाए हैं। गाइस, तो मंडप का घड़ा है जिसको मैं रखने जा रही हूँ, और इसे सबके मुंह धुलेंगे। सबके धुलते हैं मुंह, किसी के धुलेंगे? सब इन दोनों के धुलेंगे। हाँ, इधर से उतरते सही रहता। इधर से आओ जा भाई। नहीं, इधर जाना है मम्मी पास। ये सीढ़ी तो है, वो बड़ी मम्मी तो खड़े खड़े एक कदम और आओ, सीढ़ी है तो। अच्छा, तो यहाँ पे ना चाक बनाते हैं, और ये जैसे ताई जी ने बनाया है ना, तो इसको ना ऐपन कहते हैं। तो ये ऐपन बनता है भीगे हुए चावल का और हल्दी का ऐपन बन के। फिर उसके हमारा जो ट्रेडिशनल सिंदूर होता है, पीला सिंदूर, जो कि शादी में दुल्हन को भी लगाया जाता है, और सारे पूजा पाठ में पीला सिंदूर का ही यूज़ होता है। तो वही पीला सिंदूर से टीका वीका लगाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर दूल्हा दुल्हन को बिठा देते हैं। दूल्हा दुल्हन से थोड़ी बहुत पूजा वूजा करवाते के, और फिर उनका ये जो कलसे का पानी
नहीं है, इससे मुँह धुलवा के फिर ये कल से रख लेते हैं। साल भर तक हमारे यहाँ पे रखा जाता है। और भाभी ने भी चुन्नी ओढ़ रखी है, ताई जी ने भी चुन्नी ओढ़ रखी है। तो ऐसे शादी ब्याह के टाइम पे ना हमारे यहाँ ये वाली जो चुन्नियाँ होती है इसको ओढ़ के ही करते हैं। और वैसे तो यहाँ पे हम लोग मतलब ताई जी और सिर्फ भैया भाभी आके भी पूजा पाठ करके जा सकते थे, बट हम लोगों का मतलब हम लोग काफ़ी सारे जने थे तो हंसी मजाक हो रही थी, सबको मन लग रहा था तो सारे लोग एक साथ आ गए। तो ये जमुना जी का घाट है, संगम अलग है जहाँ पे हम दिन में गए थे, बट जमुना जी का घाट, यहाँ पे जमुना जी गंगा जी का अलग अलग घाट भी है। और जहाँ पे हम लोग गए थे वहाँ संगम है, तो हमने सोचा संगम में नहा लेते हैं। और एक साइड से तो संगम में गंगा जी आती है और एक साइड से जमुना जी आती है, और जो सरस्वती है ना वो नीचे नीचे बहती हैं। तो आप गंगा या जमुना को तो देख सकते हैं आपस में, लेकिन सरस्वती को आप नहीं देख पाते। तो इसलिए इलाहाबाद में तीन नदियों का मिलन है जिसको संगम कहते हैं। और वैसे प्रयागराज तो अपने आप में सबसे बड़े देवता है, जैसे कि आपको पता होगा। और यहाँ पे पल्ला लगा के ये पांचों टोकरी को जैसे हमने वहाँ पे उठाया था घर पे, वैसे ही करके घुमा के रखना था। तो बस हम लोग यहाँ पे सब लोगों ने ऐसे पल्ला वल्ला रख लिया और ऐसे करके सारी चीज़ें जो है वो जमुना जी में सहरा देंगे। और वैसे तो ये मतलब जमुना जी में नहीं करना चाहिए क्योंकि नदी है, हमें अपनी नदी को गंदा नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे ना ये जो सारा सामान है ये बीच में ही अटक जाता है, मतलब नदी में नहीं मिल पाता, वैसा सिस्टम हो गया है। और बीच में यहाँ पे मशीन है जिससे कि जो भी चढ़ावा यहाँ पे चढ़ता है वो उस मशीन से खींच लेती है, जो कि जो जमुना जी है उसमें या गंगा जी में नहीं मिल पाता है। अरे यार ठीक है, हाथ से छिड़क दे यार। जुड़ाने हो भैया, बताओ जोर जोर से कहो। हो गया जुड़ाने हो भाभी। अगले साल आइए। और बस अब घर से निकलने का टाइम हो गया है। मैं व्लॉग करना भूल गई थी, ताई जी ने याद कराया रे वीडियो तो बना लो, तो मैंने चलते चलते ऐसे पीछे से थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। और शादी के बाद ऐसे सब लोग घर पे और छोड़ के जाने में बड़ा अजीब सा लग रहा था, मन तो नहीं कर रहा था आने का, बट आना पड़ता है। और ये देखना ताई जी ने कितना बड़ा सा टीका लगा दिया मेरे को। तो बस पैर इतने ज़्यादा दुख रहे कि मैंने इनसे अपने पैरों के ऊपर पैर रखवाया है। बहुत बुरी हालत हो गई। घर में तो इतना पता नहीं चला मटर गश्ती करने में, बट अब पता चल रहा है कि यार कितनी ज़्यादा थकान हो गई। कल सुबह ऑफिस भी जाना है, तो बस अब हम लोग खाना खा के सोएंगे। तो मैं अपना जो इलाहाबाद का जो व्लॉग सीरीज़ थी उसको मैं कर रही हूँ यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको मेरे आज के व्लॉग अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरे वेडिंग व्लॉग्स अच्छे लगे हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ आकांक्षास लाइफ। एंड आज मेरे इंस्टाग्राम पे 50K भी हो गए हैं, तो थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा वो फटाफट से जाइए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए।